नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आज अपने निवास पर मीडिया के बंधुओं से बातचीत करते हुए निम्र उदार व्यक्त किए हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर मध्य प्रदेश की सरकार ने यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर शराब नशा मुक्ति अभियान का प्रारंभ किया है। उसमें उन्होंने इस देश के इसी क्षेत्र में काम कर रहे बाबा रामदेव गायत्री परिवार के चिन्मय पांडे, ख्याति प्राप्त समाज सेवक कमलेश पटेल, दाजी, केंद्र सरकार के मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित सभी धर्मों के प्रतिनिधि मंच पर मौजूद थे। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं। इन सब की उपस्थिति में शराब नशा मुक्ति अभियान का प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है जिसने एक जन आंदोलन से जुड़ी जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उसको अपना कार्यक्रम मानते हुए एक अभियान में बदल दिया। तो 50 लाख लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर 4 लोग आश्रित होते हैं, उसकी पत्नी, उसका बच्चा, उसके माता पिता। इतना भी अगर मैं कर सकी और इसमें मेरे जीवन की आहुति हो गई तो मुझे मैं तो हर बार हर काम में ऐसे ही करती हूँ। घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई हुई तब भी यही था, और आज देखिए तो असम में सरकार बनी हुई है, त्रिपुरा में सरकार बनी हुई है, कर्नाटक में तिरंगा की लड़ाई हुई तब भी ऐसे ही था, जीवन की आहुति देने को तैयार थी। आज वहां सरकार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए जीवन की आहुति देने को तैयार थी, आज वहां जम के सरकार बनी है, बनती रही है। मध्य प्रदेश में 3-4 साल तक धूल धक्के खाती रही। हम तो साधनहीन थे उस समय पे, सत्ता की सुविधा तो हमें थी नहीं यहाँ, तब हमने यहाँ सरकार बना ली और तिरंगे के लिए छोड़ दी। तो मेरे मन को तो इसी बात का संतोष होता है कि आप लोग मुझसे स्नेह रखते हैं और आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और मेरी बात मान करके, थोड़ी सी बात मान करके भी महिलाएं, भाई, नौजवान सभी लोग सर्वस्व त्याग के खड़े हो जाते हैं। ये मेरी शक्ति भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त है। इस विश्वसनीयता को, इस शक्ति को मैं कभी गंवाऊंगी नहीं, और इसलिए 7 नवंबर से तब तक मैं मध्य प्रदेश में किसी भवन के अंदर नहीं रहूंगी, क्योंकि लोग बर्बाद हुए हैं शराब और नशे से, और घर बार छूटे हैं लोगों के, लोगों को घर बेचने पड़े हैं, लोगों की इलाज के लिए पत्नियों को मंगलसूत्र बेचने पड़े हैं शराबी पति के इलाज के लिए, और उसके मर जाने से या बीमार हो जाने से महिलाओं को दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करने पड़े हैं। इसलिए मैं दिसंबर एंड तक चलती रहूंगी, इंतजार करूंगी, और ये इंतजार तो चलेगा 31 मार्च तक, क्योंकि ड्राफ्ट बन जाएगा। हो सकता है मुझसे शेयर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं सरकार में। जो है वो है, शिवराज जी मेरा सम्मान करते हैं और उन्होंने एक नैतिक साहस दिखाया है। दूसरा मेरा ये मानना है कि उमा भारती का निजी विषय, क्योंकि पार्टी की इसको लेके कोई नीति नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि अब बने, जगत प्रकाश जी उसमें आगे बढ़े, विचार विमर्श करें, संगठन के लोगों के साथ बैठे और विचार विमर्श करें कि क्या एक शराब नीति पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बन जाए। जैसे राम जन्मभूमि तो पहले पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही तय हुआ था, पालमपुर के अधिवेशन में, तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही तय हो जाए कि शराब देश को बर्बाद कर रही है। नशा तो एक ऐसी चीज है, उसमें यूनिफॉर्मिटी है, सब एक साथ उसके खिलाफ है, लेकिन शराब में दूसरी बात है, सरकार खुद बांटती है। तो जब सरकार खुद बांटती है तो कम से कम सरकार अपने बांटने पर तो एक कंट्रोल्ड व्यवस्था करे, डिसिप्लिन व्यवस्था करे, और जो मान बिंदु है उनसे बचा के रखे। महिलाएं हैं, धार्मिक स्थान है, शिक्षालय हैं, विद्यालय हैं, अस्पताल हैं, अदालतें हैं, इनसे तो इनको तो बचा करके रखे, तो एक नीति अब बन जाए। और मुझे लगता है शायद मध्य प्रदेश में जो पहल कर दी है वो एक आदर्श राष्ट्रीय पहल में परिवर्तित हो सकती है। दूसरी बात है, अभी तक निजी विषय मान रही है पार्टी, अब तीसरा विषय आ रहा है, उसका जवाब पार्टी से लीजिएगा। क्योंकि जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा मुझे चुनाव नहीं लड़ना, तो उन्होंने मुझे 17 सीटों की सूची दी कि ये प्रभावित हो सकती हैं लोकसभा सीटें। मैंने कहा 17 की गारंटी लेती हूँ, 17 की 17 जीतेंगे आप। और मैंने सीधे उम्मीदवारों को फोन किए वहां के, आप बताओ आपको कहाँ लग रहा है कि मेरे आने से आपके वोट बढ़ जाएंगे। उनने जिस स्पॉट का नाम लिया मैंने उस पर हेलीकॉप्टर उतारा है। जैसे यहाँ वीरी शर्मा, प्रहलाद पटेल, इनसे पूछिए, उनने जितने नाम ले दिए उतनी जगह पर उतरी हूं मैं, राजगढ़ में, सागर में, कई जगह उम्मीदवारों के नाम नहीं मुझे याद आ पा, नरेंद्र तोमर ने। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, उड़ीसा में हुआ, वो सब जीते 17 की 17 सीटें। तो मेरी तरफ से तो कोई शिकायत अब रहनी नहीं चाहिए। मैं नहीं लड़ी तो मैंने पार्टी को हानि नहीं होने दी। अब पार्टी मुझे लड़ाएगी कि नहीं, इसमें तो मैं कभी रुचि ही नहीं लेती हूँ।
उनको जरूरत पड़ती है तो मुझे कहते हैं आपको पता नहीं है, इसलिए लोग कहते ना पार्टी फंड, एक रिश्वत लेने का एक तरीका होता है, उसका नाम है पार्टी फंड। तो पार्टी के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा उसका नाम होता है इलेक्शन फंड, क्योंकि सीधे पे कह नहीं सकते हैं कि आप रख लो खर्च अपने निजी जिंदगी के अय्याशी के लिए, तो ऐसे बोलेंगे आपको चुनाव के लिए जरूरत पड़ेगी इसलिए हम थोड़ा कुछ हेल्प कर दें। तो हमेशा बोलती हूँ भैया अपनी तो गाड़ी का डीजल भी पार्टी डलवा के भेजती है, और हम तो कह देते हैं कि जाओ हमें नहीं जाना, तो वो गाड़ी भी भेज देते हैं, डीजल भी डलवा देते हैं और 2-3 गाड़ियां भेज देते हैं, और जब पांव दुखने लग जाए तो मतलब घुटने में तकलीफ बढ़ जाए तो हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। तो पार्टी पूरी व्यवस्था करती है, वही निर्णय करती है। एक ही मामले में पार्टी की डिसिप्लिन सिपाही रहती हूँ, वो है चुनाव लड़ना, कहाँ लड़ना, क्या लड़ना, उनको छोड़ देती। पहले उत्तराखंड से प्रस्ताव था, क्योंकि एक तो डबल हो गई दुकानें देशी विदेशी मिला, और फिर अहाते ट्रिपल हो गए, तो एक्चुअली 6,000 की जगह 18,000 है। लेकिन अब आप जैसे आशिमा मॉल बंद हुआ, अब आप ये देखो आशिमा मॉल में शिवराज जी ने ही बंद करवाया मेरे कहने पे, एक साथ 900 लोग बैठ के पीते थे, एक फ्लोर पे 300, और एक साथ 200 लोगों का झुंड जब पी के निकलता होगा तो महिलाओं की क्या स्थिति बनती होगी, क्योंकि वो मार्केट महिलाओं की वस्तुओं का था, उनके श्रृंगार का और जो होता ना दुल्हन के श्रृंगार का, और शाम को महिलाएं वहां कुल्फी और आइसक्रीम खाने के लिए आ जाती थी। वो सब बंद हो गया है, महिलाएं से हमके घरों में बैठ गई। जब मैंने बात बताई तो शिवराज जी ने उसको बंद करवाया। अब कोर्ट के स्टे की जो बात है, मैं एक बार फिर से उस पर टिप्पणी करूंगी। माननीय कोर्ट के सामने पक्ष ठीक से रखना होगा, विधि विभाग के लोगों की जिम्मेवारी बनती है। उसके ड्राफ्ट को खुद देखना चाहिए कि उस ड्राफ्ट में कोई कमी ना छूट जाए, क्योंकि कोर्ट में जाने का हर एक को अधिकार होता है लोकतंत्र में, और कोर्ट किसी के अधिकार को रोक नहीं सकता। तो शराब का पक्ष भी जाएगा, आर्गुमेंट जिसका सबल होगा वो जीतेगा। तो हमारा आर्गुमेंट सबल होना चाहिए, हमें एक्सीडेंट की संख्या बतानी चाहिए, दुष्कर्मों की संख्या बतानी चाहिए। आज मध्य प्रदेश एक्सीडेंट में भारत में नंबर 2 का स्टेट साबित हुआ कि नहीं? महिला उत्पीड़न में मामले में भी शायद हम शर्मनाक तरीके से टॉप कर रहे हैं। ये सारा का सारा जो कुछ भी है, जब हम इन आंकड़ों को रखेंगे तो क्या माननीय कोर्ट इन मानवीय घटनाओं का और जीवन का की अवहेलना करेगा? नहीं करेगा। इनको ठीक से प्रस्तुत करना होगा, विषय को ठीक से विषय प्रस्तुत करें, क्षतिपूर्ति करें और अधिकारियों का सहयोग लें, अधिकारी सहयोग करेंगे। युद्ध को जीत के आए थे भगवान कार्तिक स्वामी, तो उनने पहला विश्राम मेकल पर्वत पे लिया था अमरकंटक में, वहां आकर के बैठ गए थे वो थकान उतारने के लिए, क्योंकि नर्मदा जी उनकी बहन है, तो अपनी बहन दीदी के पास बैठ गए थे वो। मैं भी वहीं जाऊंगी और वहीं से दीपावली के दिन से अपना इस प्रकार का जीवन प्रारंभ कर दूंगी, और इस बीच में जहां मन होगा वहां जाऊंगी, जहां खड़ा होना होगा खड़ी हो जाऊंगी, जहां बैठना होगा वहां बैठ जाऊंगी, जहां रहना होगा वहां रह जाऊंगी, और इसी प्रकार से आनंद लेंगे। उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। क्या भगवान के दीवानों की हर बात निराली होती है, हर दिन दशहरा होता है और हर रात दिवाली होती है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। प्रेस विज्ञप्ति मैंने पहले ही बंटवा दी, क्योंकि जवाब देना था, और शिवराज जी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया सचमुच में, और कोई सोच मेरी कल्पना से परे था कि वो बयान देने वाले हैं और ऐसा बयान देने वाले हैं। तो उनका बयान था इसको NIA को, NIA नाम है, ANI को, जो उनका बयान था कि हम परामर्श करेंगे नई शराब नीति के लिए, और मेरी खूब प्रशंसा की उन्होंने, और उन्होंने मेरा मान रखा। इस बात को मैं कभी भूलूंगी नहीं। फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए मैं अपने आप को पूरा झोंक दूंगी, और देश में भी भाजपा की सरकार बने, इसमें मैं भाजपा के लिए ही चुनाव प्रचार करूंगी। मोदी जी हमारे नेता रहेंगे, शिवराज जी ही मेरे बड़े भाई रहेंगे, और मैं शिवराज जी की इस बात को कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे अभियान का उन्होंने इतना आदर किया, इतना सम्मान किया। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, लेकिन वो ठीक तरीके से लागू हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा इस प्रकार का जीवन 2-4 महीने के लिए जीना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैं फिर इसके साथ खत्म करती हूँ, क्या ब्यूरोक्रेसी के कारण ऐसा होगा कि कोई कमी छूट जाएगी? अब मैं ना उस दिन थोड़ा गलत तरीके से बोल गई, क्योंकि खुले में छुट्टे में बात चल रही थी, वो प्रेस के लिए चल नहीं रही थी, और मैं कहीं मीटिंग में भाषण नहीं दे रही थी, 3-4 लोग बैठे थे। तो मैं ये कह रही थी कि कई बार नेता अपना निकम्मापन छुपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को आगे कर देते हैं कि उनके मारे नहीं हो पाया, और सब लोग उसी भ्रम में आ जाते हैं। मेरा अनुभव यह है कि अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो ब्यूरोक्रेसी को आपकी बात माननी पड़ेगी, आपके साथ हमकदम होना पड़ेगा। अगर ये तय कर लिया जाएगा कि शराब नीति ऐसी हो तो वैसी ही होगी,
और इस मामले में सभी लोग मिलकर के एकजुट हों। एक गुजरात का उदाहरण है, एक बिहार का उदाहरण है, और हमें दोनों उदाहरण से नीतीश अब एक दिन में नहीं ऐसा हो जाएगा कि वो पहले बहुत अच्छे थे, when he was very good, when he was good then he was very very good, and when he became bad then he became horrible, ऐसा तो नहीं होगा। और इसीलिए अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनने हिम्मत करके शराब पर रोक लगाई। अब वो कहते भी हैं कि ठीक है लोग पी रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, मंत्री पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पहले वो चोरों शहंशाहों की तरह पीते थे, अब चोरों की तरह पी रहे हैं। और हाँ 8-10-20 लाख तो लोग होंगे जिनका पीना छूट गया होगा। अब ऐसा प्रयोग हो जाए तो हो जाए, ना हो तो कम से कम शिवराज जी ने जो बात कही है और जिस तरह से उन्होंने अभियान के लिए एक नैतिक बल और साहस दिखाया है, वह वही व्यक्ति कर सकता है जो मुख्यमंत्री होने के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा हो, तपस्वी रहा हो, स्वयं का सतोगुणी जीवन हो, और जिसका दृढ़ आत्मविश्वास हो, मनोबल हो, आत्मबल हो, नैतिक बल हो। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। इसके साथ ही साथ में आप सभी लोगों का आभार